केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 अथ महाभारतस्य षोडशो अध्यायः। आज हम महाभारत के 16वें अध्याय से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो पहली कथा है कद्रु और विनता को कश्यप जी के वरदान से अभिष्ट पुत्रों की प्राप्ति। तो शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच। सौते त्वं कथयस्वेमां विस्तरेण कथां पुनः आस्तिकस्य कवे साधुः शुश्रूषा परमाहिनः मधुरं कथ्यते सौम्य श्लक्षणाक्षरपदं त्वया प्रियामहे वृषं तात पिते वेदं प्रभाससे अस्मक्षश्रुशृणे नित्यं पिता हि निरतस्तव आचष्टे तद् यथाख्यानं पिता ते त्वं तथा वद। तो शौनक जी कहते हैं कि सूतनंदन, सौती जी उग्रश्रवा जी को कहते हैं कि सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। मधुरम कथ्यते सौम्य, उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। श्लक्षणाक्षर पदम त्वया, तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रियामहे वृषम तात, आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। हिते वेदम प्रभाष से, आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। अस्मक्षश्रु शृणे नित्यम पिता ही निरतस्तव आचष्टे तद यथाख्यानम पिता ते तम तथा वद। पिता ते तम तथा वद, जिस प्रकार आपके पिता ने कहा था उसी प्रकार आप भी हमें सुनाइए। सौती उवाच। तो उग्रश्रवा जी ने कहा, आयुष्मन्नेदमाख्यानामास्तीकं कथयामि ते यथा श्रुतं कथयतः सकाशाद वै पितुर्मया। आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। आयुष्मान ने दमाख्यानम आस्तिकम कथयामि ते यथा श्रुतं कथयतः सकाशाद वै पितुर्मया। पुरा देव युगे ब्रह्मन् प्रजापति सुते शुभे आस्तां भगिन्यो रूपेण समुपेदद्भुते नघ ते भार्ये कश्यपस्यास्तां कदृश विनचा विनता च प्रादाताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापति समः पति कश्यपो धर्मपत्नीभ्यामुदापर मयायुतः वराति सर्गं श्रुत्वैवं कश्यपादुत्तमं च ते हर्षाद प्रतिमां प्रीतिं प्रापतुः स्म वरस्त्रियौ वव्रे कद्रुः सुतान् नागान् सहस्रं तुल्यवर्चसः। ब्राह्मण, पहले सत्य युग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षण कन्याएं थीं, कद्रु और विनता। वे दोनों बहिनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थीं। अनघ, उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा कि तुमसे जिसकी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने के बाद सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदर स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1,000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विनिता ने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मांगे। दो पुत्रो विनता वव्रे कद्रु पुत्राधिको बले तेजसा वपुषा चैव विक्रमेणाधिको चतौ। फिर तस्यै भर्ता वरम प्रादाद
अत्यर्थम पुत्रमीप्सितम एवमस्तीवती तम चाह कश्यपम विनता तदा। विनता को पतिदेव ने अत्यंत अभिष्ट दो पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विनता ने कश्यप जी से एवमुस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। यथावत प्रार्थितं लब्ध्वा वरम तुष्टा भवत्तदा कृतकृत्या तु विनता लब्ध्वा वीर्यादिको सुता। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी दो पुत्रों के होने पर प्राप्त वर प्राप्त करके विनता अपने कृतकृत्य मानने लगी। कदृश्य लब्ध्वा पुत्राणां सहस्रम तुल्यवर्चसां धार्यो प्रयत्नतो गर्भावित्युक्त्वा स महातपा ते भारे वर संतुष्टे कश्यपो वनमाविशत्। समान तेजस्वी 1,000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपने मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई। अपनी उन धर्म पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपनी गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। ते भारे वर संतुष्टे कश्यपो वनमाविशत् कालेन महदा कद्रुरंडानाम दर्शितर्दश। तो स्वाति जी बोलते हैं, वृषभा जी बोलते हैं, कालेन महता कद्रुरंडानाम दशतीर्दश जनयामास विप्रेन्द्र द्वये चांडे विनता तदा। ब्रह्मन तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1,000 और विनता ने 2 अंडे दिए। तयोरंडानि दधु प्रहृष्टा परिचारिका। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। सोपस्वेदेषु भाण्डेषु पञ्चवर्षतानि च तथा पञ्चाशते काले कद्रुपुत्रा विनिःसृता अंडाभ्यामिनतायास्तु मिथुनम न व्यदृश्यत। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1,000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विनता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। ततः ततः पुत्रार्थिनी देवी व्रीडिता च तपस्विनी अंडम बिभेद विनता तत्र पुत्रमपश्यत पूर्वार्धकाय संपन्नम मितरेणा प्रकाशता। इससे पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी विनता सौत के समान लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथ से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंड में विनता अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सपुत्र क्रोध संरब्ध सशापैनामिति श्रुति योहमेवं कृतो मातस्त्वया लोभ परीतया शरीरेण समग्रेण तस्मादासी भविष्यसि पंचवर्ष शतान्यास्या यया विस्पर्ध से सह। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनता को शाप दे दिया कि माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्ष तक दासी बनी रहेगी। एष च त्वां सुतो मातर्दासी त्वान्म मोचयिष्यति यद्येनमपि मातस्त्वं मामिवाण्डा विभेदना न करिष्यसि रंगम वा व्यंगम वापि तपस्विनम। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अंधूरे अंगों से युक्त ना बना देगी। प्रतिपालितवस्य प्रतिपालयितवस्यते जन्म कालोस्य धीरयाभिष्टं बलमीप्सन्त्या पंचवर्ष शतात्परः। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एवं शप्त्वा ततः पुत्रो विनितामन्तरिक्षगः
अरुणो दृश्यते ब्रह्मन् प्रभात समये सदा आदित्यर थमध्यास्ते सारथ्यम समकल्पयत। इस प्रकार विनता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्रह्मन तभी से प्रातःकाल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है, उसके रूप में विनता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर बैठा उनके सारथी का काम संभालने लगा। गरुड़ोपि यथा कालम यज्ञे पन्नग भोजन सजात मात्रो विनताम परित्यज्य खमाविशत। आदासन्नात्मनो भोज्यम मन्नम विहितमस्य यत् विधाता विधात्रा भृगु शार्दूल क्षुधिता पतगेश्वर। तदनंतर समय होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ, पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। सौती उवाच एतस्मिन्नेव काले तु भगन्यो ते तपोधन अपश्यतां समायाते उच्चैः श्रवसमन्तिकार्यतं देव गणा सर्वे हृष्टरूपमपूजयन् मध्यमाने मृते जातम् अश्वरत्न मनुत्तमम् अमोध बलमश्वानम् उत्तमम् जगतां वरं श्रीमन्तमजरं दिव्यं सर्वलक्षण पूजितम्। तो गृष्यवाजी कहते हैं कि तपोधन, इसी समय कद्रु और विनता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चैःश्रवाह नामक घोड़े को निकट से जाते हुए देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करके करते समय प्रकट हुआ था। वह परम उत्तम अश्वरत्न अश्वरत्न जो घोड़ा था, अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवता ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक उवाच, शौनक जी ने पूछा, कथम तदमृतम देवैर्मथितं क्व च शंस में यत्र यज्ञे महावीर्य सोऽश्वराजो महाद्युतिः। सूत नंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्च ही श्रवाह प्रकट हुए। सौती उवाच ज्वलन्तं चलं मेरुं तेजोराशिमनुत्तमम् आशिपन्तं प्रभां भानो स्वशृङ्गैः काञ्चनोज्ज्वलैः कनकाभरणं चित्रं देवगन्धर्वसेविदम् अप्रमेयमनाधृष्यमधर्म बहुलैर्जनैः। सौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। ज्वलंतम अचलम मेरुम तेजो राशि मनुत्तमम आक्षिपन्तं प्रभां भानोः स्वशृङ्गैः काञ्चनोज्ज्वलैः कनकाभरणं चित्रं देवगन्धर्वसेवितम् अप्रमेयमनाधृश्यं मधर्मा बहुलैर्जनैः। फिर आगे कहते हैं, व्यालैरावारितं घोरैर्दिव्यौषधि विदीपितं नाकमावृत्य तिष्ठन्तामुच्छ्रण्येण महागिरिम् अगम्यं मन साप्यन्येर्द नदी वक्ष समन्वितं नानापतंगसंगैश्च नादितं सुमनोहरैः। वहाँ सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वहाँ महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के मनोहर पक्षियों के समुदाय
अपने कलवर से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। इन श्लोकों को फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। व्यालैरावारिदं घोरैर्दिव्योषीधि विदीपितं नाकमावृत्य तिष्ठन्तं मुश्रयेण महागिरिम् अगम्यं मनसाप्यन्यैर्नदीवृक्ष समन्वितं नानापतगसङ्घैश्च नादिदं सुमनोहरैः। फिर आगे बताते हैं। तस्य शृङ्गमुपारुह्य बहुरत्नाचितं शुभम् अनन्तकल्पमुद्विद्धम् सुराः सर्वे महूजसः ते मन्त्रयितुमारब्धास्त्रासीना दिवोकसः अमृताय समागम्य तपोनीयमसंयुताः तत्र नारायणो देवो ब्रह्माणमिदं ब्रवीचिन्तयत्सु सुरस्वेवं मन्त्रयत्सु च सर्वशः देवैरसुरसङ्घैश्च मथ्यतां कलशोदधिः भविष्यत्यमृतं तत्र मद्यमाने महोदधौ। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। फिर कहते हैं, सर्वौषधि समावाप्य सर्वरत्नानि चैव मथध्वमुदधिं देवा वेत्स्यध्वमृतम ततः। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर रत्न संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इसमें अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। ओम विष्णुवाय नमः। सौती उवाच ततो भ्रशिखराकारैर्गिरिशृङ्गैरलङ्कृतम् मन्दरं पर्वतावरं लताजालसमाकुलं नानाविहगसङ्गुष्टं नानादं श्रीसमाकुलं किन्नरेप्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम् एकादश सहस्राणि योजनानां समुश्रितम् अधो भूमेः सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितं तमूर्धत्तुम शक्ता वै सर्वे देवगणास्तदा विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्माणं चेदमाब्रुवन्। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शौनक जी तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघखंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं और देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजन में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ ना सके तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। तो फिर से पढ़ के सुनाऊंगा उन श्लोकों को। ततो भ्रशिखराकारैर्गिरिशृङ्गैरलङ्कृतं मन्दरं पर्वतवरं लताजालसमाकुलं नानाविहगसङ्घुष्टं नानादं श्रीसमाकुलं किन्नैररप्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम् एकादशसहस्राणि योजनानां समुश्रितम् अधो भूमे सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितं तमूर्ध तमूर्धर्तुमशक्ता वै सर्वे देवगणास्तदा विष्णुमासीन भ्यत्यय ब्रह्माणं चेदमाब्रुवन्। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से क्या बोलते हैं। भवन्तावत्र कुर्वीतां बुद्धिं नैः श्रेयसीं परां मन्दरो धरेण
यत्नः क्रियतां च हिताय नः। आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। तो इस प्रकार उन्होंने, वहाँ पे देवता थे, जब उखाड़ न सके पहाड़ को, तो उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा कि भवन्तावत्र कुर्वीतां बुद्धिं नई श्रेयसीं परां मंदरोद्धरणे यत्नः क्रियतां च हिताय नः। आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। तो सोती हुआ, सोती जी कहते हैं, तथेति चाब्रवीद विष्णुर्ब्रह्मणा सह भार्गव अचोदय दमेयात्मा फणीन्द्रम पद्मलोचनः। गुरुशवाजी कहते हैं कि भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्रमाणों के पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। ततोऽनन्तः समुत्थाय ब्रह्मणा परिचोदितः नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन् कर्मणि वीर्यवान्। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर उस कार्य में लगे। अथ पर्वतराजानं तमनन्तो महाबलः उज्जहार बलाद ब्रह्मन् सवनं सौवनोकसम। ब्रह्मन, फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। ततस्तेन सुरासार्धम समुद्रमुपस्थितरे, ततस्तेन सुरासार्धम समुद्रमुपतस्थिरे तमुचूरमृतस्यार्थे निर्मथिष्यामहे जलम्। अपां पतिरथोवाच मपप्यांशो भवे ततः सोढ़ास्मि विपुलं मर्दम मंद्रभ्रमणादिति। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तो फिर से इन श्लोकों को सुनाता हूं। ततस्तेन सुराः सार्धं समुद्रमुपतस्थिरे तमुचूरमृतस्यार्थे निमिर्थस्यामहे जलम्। अपां प्रतिरथोवाच ममाप्यंशो भवेत्ततः, ममाप्यंशो भवेत्ततः सोढ़ास्मि विपुलं मर्दं मंद्रभ्रमणदिति। फिर आगे कहते हैं, ऊचुश्च कुर्मराजानं कुपारे सुराः अधिष्ठानं गिरेरस्य भवान् भवितुमर्हति। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवान, आप इस मंदराचल के आधार बनिए। कूर्मेण तु तथेत्युक्त्वा पृष्ठमस्य समर्पितं तं शैलं तस्य पृष्ठस्थं वज्रेणन्द्रो न पीडयत। तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वतराज को वज्र द्वारा दबाए रखा। मंथानं मंदरं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिं देवा मथित तुमारब्धा समुद्रम निधिमंभसाम अमृतार्थे पुरा ब्रह्मस्थैवासुर दानवा एकमन्तमुपश्लिष्टा नागराज्ञो महासुरा विबुधा सहिता सर्वे यथा पुच्छम ततः स्थिता। ब्रह्मन, इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जलनिधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। अनंतो भगवान देवो यतो नारायणस्ततः शिरा उत्क्षिप्य नागस्य पुनः पुनः रवाक्षिपत। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे।
वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। वासुकेरथ नागस्य सहसा क्षिप्यतः सुरैः सधूमासार्चिषो वाताल निष्पेतुर स कृन्मुखात्। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं और आग की लपटों के साथ गरम गरम सांसें निकलने लगीं। ते धूम संघाः संभूता मेघ संघाः सविद्युतः अभ्यवर्षन् सुरगणान् श्रम संतापकर्षितान्। वे धूम मुद वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। तस्माच्च गिरिकूटाग्रात् प्रच्युता पुष्पवृष्टय सुरा सुरगणान् सर्वान् समन्तात् सम वाकिरन। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। बभूवात्र महानादो महामेधर वोपमः ऊधेर्मथ्य मानस्य मंदरेण सुरासुरैः। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल से समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगे। तत्र नाना जलचरा पिटा महादृढ़ा विलयम समूपा जगमुहु सतसो लवणांभसी। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधर पातालतल वासिनी विलयम सपुनायत। मंदराचल ने वरुणालय अर्थात समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। तस्मिंश भ्राम्यमाणे द्रौ संघृष्यन्तः परस्परं न्यपतन् पतगोपेताः पर्वताग्रन् महाद्रुमाः। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। तेषां संघर्षजश्चाराग्निर्चिभिः प्रज्वलन्मुहुः विद्युद्दीभिरिव नीलाभ्रमावृणोन्मन्दरं गिरिम्। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर दिया। ददाह कुञ्जरांस्तत्र सिंहाश्चैव विनिर्गतान् विगतासुनी सर्वाणि सक्त्वानि विविधानि च। उस दावानल ने उस अग्नि ने उस जंगल की आग ने पर्वतीय गजराजों गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यान्य सहस्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तमाग्निममरश्रेष्ठः प्रदहन्तामितस्ततः वारिणामेघजेनेन्द्रः शमयामास सर्वसः। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। ततो नानाविधास्तत्र शुश्रुवः सागराम्भसी महाध्रुमाणां निर्यासा बहवश्चौषधीरसाः। तदनंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। तेषामृता वीर्याणां रसानां पयसैव च अमृतत्वं सुराजगमुः कांचनस्य च निःस्रवात्। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चुने वाले रस से ही देवता लोग अमृतत्व को प्राप्त होने लगे। ततस्तस्य समुद्रस्य तज्जातमुदकम्पयः रसोक्तमैर्मिश्रं च तथा क्षीराद्भूत धृतम्। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने में लगा। ततो ब्रह्मांडमासीनं देवा वरदम् मब्रुवन् शान्तास्मा सुभृशं ब्रह्मन् नोद्भौत्यमृतं च तत् विना नारायणं देवं सर्वेण्य देवदानवाः चिरारब्धमिदं चापि सागरस्यापि मंथनम। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदाय ब्रह्मा जी से बोले, भगवान ब्रह्मन, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है।
ततो नारायणं देवं ब्रह्मा वचनं ब्रवीद विधत् स्वेशा बलम विष्णु भवानत्र परायणम। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन, इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। विष्णु उवाच बलम ददामि सर्वेषां कर्मे तद्यै समास्थिता शोभ्यतां कलशा सर्वैर्मन्दरः परिवर्त्य वर्त्यताम। जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूं। बलम ददामी सर्वेशम कर्मे तद ये समास्थिता। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और इस सागर को शुद्ध कर दें। शोभ्यताम कलशा सर्वैर मंदरा परिवर्त्यताम। सौती उवाच। तो उग्र श्रवाजी कहते हैं, नारायण वचः श्रुत्वा बलिनस्ते महोदधे तथा पय सहिता भूयश्चिक्करेरे वृषमाकुलम। सौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत शुद्ध कर डाला। तथा पया सहिता भूयश्च क्रीरे वृषमाकुलम। तथा साता सहस्रां शुर्मथ्यामानाक्तु सागरात् प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमासीतां सुज्ज्वलः। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेतवर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुए। श्रीरनन्तरमुत्पन्ना धृताता पाण्डुरावासिनी सुरादेवी समुत्पन्ना तुरगा पाण्डुरस्तथा। तदनंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। कौस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उत्पन्नो धृत संभव मरीचि विकचः श्रीमान नारायण उरोगतः। फिर अनंत किरणों से समुज्जल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। पारिजातश्च तत्रैव सुरभिश्च महामुने जज्ञाते तौ तदा ब्रह्मन् सर्वकाम फलप्रदौ। श्रीः सुरा चैव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः यतो देवास्ततो जग्मुरादित्य पथमाश्रिताः। ब्रह्मन महामुने वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी सुरा चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्च श्रवा घोड़ा यह सूर्य के मार्ग का यह सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले यहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। धन्वंतरिस्ततो देवो बपुष्पा बपुष्मानु तदतिष्ठत श्वेतं कमण्डलुं बिभ्रदमत्रं यत्र तिष्ठति। धन्वंतरिस्ततो देवो वपुष्मानु दतिष्ठत श्वेतं कामण्डलुं बिभ्रदमृतं यत्र तिष्ठति। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। धन्वंतरिस्ततो देवो अपुष्मान नुदिष्ठितः श्वेदं कमण्डलुं बिभ्रदमृतं यत्र तिष्ठति। एतदत्यद्भुतं दृष्ट्वा दानवानां समुत्थितः एतदत्यद्भुतं दृष्ट्वा दानवान् समुत्थितः अमृतार्थे महान्नादो ममेदामिति जल्पताम्। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। श्वेतैर्दन्ते चतुर्भिस्तु महाकायस्ततः परम एरावतो महानागोऽभवत् वज्रः भृताधृतः। तत्पश्चात श्वेत रंग के चारों दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। अति निर्मर्थनादेव कालकूटस्ततः पर जगदावृत्य सहसा सधूमोग्निरिव ज्वलन। तदनंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविश्व उत्पन्न हुआ। वह धूमयुक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। ओम नमः शिवाय। त्रैलोक्यं मोहितं यस्य गन्धमाध्राय तद विषं प्राग्रसल्लोकरक्षार्थं ब्रह्मणो वचनाक्षिवः। त्रैलोक्यं मोहितं यस्य गन्धमाध्राय तद विषं प्राग्रसल्लोकरक्षार्थं ब्रह्मणो वचनाक्षिवः। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए
उस महान विष को पी लिया। दधार भगवान कंठे मंत्रमूर्तिर्महेश्वर तदा प्रभृति देवस्तु नीलकंठ इति श्रुति। मंत्रमूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जन श्रुति है। दधार भगवान कंठे मंत्रमूर्तिर्महेश्वर तदा प्रभृति देवस्तु नीलकंठे नीलकंठ इति श्रुतिः। एतत् तद् अद्भुतं दृष्ट्वा निराशा दानवः स्थिता अमृतार्थे जल लक्ष्म्यर्थे महांतम वैरमाश्रिता। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। ततो नारायणो माया मोहिनीं समुपाश्रितः स्त्रीरूपमद्भुतं कृत्वा दानवान् भी संश्रितः। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। ततस्तदामृतं तस्ये ददुस्ते मूढ़चेतसः स्त्रियै दानवदैत्यैयाः सर्वतदगत मानसाः। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूर्छा छा गई, अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। सातु नारायणी माया धारयन्ती कमंडलुम आस्यमानेषु दैत्येषु पंक्त्या च प्रतिदानवै देवान् पाययत् देवी न दैत्यांस्ते च चुक्रुषुः। भगवान नारायण की यह मूर्ति मति माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। अथा सौती उवाच। उग्रश्रवाजी कहते हैं, अथा वर्ण मुख्यानि नाना प्रहरणानि च प्रगृह्याभ्य द्रवन देवान् साहिता सहिता दैत्य दानवा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। ततस्तदमृतं देवो विष्णुरादाय वीर्यवान् जहार दानवेन्द्रभ्यो नरेण सहितः प्रभु। ततो देवगणा सर्वे उपस्तुदमृतं तदा विष्णु सकाशात् संप्राप्य संभ्रमे तुमले सती। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। ततः पिबत्सु तत्कालम देवेश्वमृतम मिप्सितम राहुर्विबुधरूपेण दानव प्राविवत तदा। जिस समय देवता उस अभिष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहुल नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया। तस्य कंठामनुप्राप्ते दानवस्यामृते तदा आख्यातं चंद्र सूर्याभ्याम सुराणाम हितकाम्यया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। ततो भगवतो तस्य शिरच्छिन्नम मलंकृतम चक्रायुधेन चक्रेण पिबतोमृत मोजसा। तब चक्रधारी भगवान श्रीहरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुटमंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। तश्रेल श्रृंग प्रतिमं दानवस्य शिरो महत् चक्रच्छिन्नम खमुत्पत्य ननादीत भयंकरम। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा। तच्छैल श्रृंग प्रतिमं दानवस्य शिरो महत् चक्रच्छिन्नम खमुत्पत्य ननादाति भयंकरम। तत कबन्नं पपातास्य विस्फुरद्धरणीतले स पर्वत वन द्वीपाम दैत्यस्य कंपयम महिम। किंतु उस दैत्य का वह धड़ धरती पर गिर पड़ा और पर्वत वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ
तड़फड़ाने लगा। तरो वैर निर्बंध, ततो वैर विनिर्बंध कृतो राहु मुखे न वै शाश्वतश्चंद्र सूर्याभ्याम गृहसत्यद्यापि चैव तो। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी वैर बांध लिया, इसलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। विहाय भगवान शापि स्त्री रूप मतुलम हरि नाना प्रहरणेर भीर्मेर्दानवान समकंपयत। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि ने अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। ततः प्रवृत्तः संग्रामः समीपे लवणाम्भसः सुराणाम असुराणाम च सर्वघोर तरो महान। फिर तो शार सागर के समीप देवताओं और असुरों को सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। ततो वैर विनिर्बंधा कृतो राहु मुखेन वै शाश्वतश्चंद्र सूर्याभ्याम ग्रसत्याद्यापि चैव तो तब से जो है वो ग्रहण लगाना शुरू कर दिए। तो विहाय भगवान चापि स्त्री रूप मतुलम हरि नाना प्रहरणैर्भिर्मेर्दानवान समकंपयत। देवताओं का देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि ने अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानों को अत्यंत कंपित कर दिया। तथा प्रावृतः संग्राम समीपे लवणाम्भस सुराणाम सुराणाम च सर्वघोर तरो महान। फिर तो क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। प्राशास विपुलास्तीक्ष्णा न्यपतन्ता सहस्रशः तोमराशा सुतीक्ष्णाग्राः शस्त्राणि विविधानि च। दोनों दलों पर सहस्रों तीखी धार वाले भले भले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। ततो असुरा चक्र भिन्ना वमंतो रुधिरम बहु असि शक्ति गदारुग्णा निपेतुर्धर न तीले छिन्नानि पट्टिश्चैव शिरांसि युधि दारुणै तप्त कांचन मालिनी निपुत निशम तदा। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड़ग शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण की माला से विभूषित दानों के सिर भयंकर पट्टिशों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। ततो असुर चक्र भिन्ना वमंतो रुधिरम बहु असी शक्ति गदारुग्णा निपेतुर अधुर नीतले छिन्नानि पट्टिश्चैव शिरांसि युधि दारुणे तप्त कांचन मालिनी निपेतुरिनशम तदा। फिर आगे बताते हैं। रुधिरेणानुलिप्तांगा निहिताश्च महासुरा अद्रिणामीव कूटानि धातु रक्तानि शेरते। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे गेरुवादी धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। हाहाकारा संभवत तत्र तत्र सहस्रशः अन्योन्यम छिन्दताम शस्त्रैरादित्ये लोहितायति। संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज रहा था। हाहाकारा समभवत तत्र तत्र सहस्रशः अन्योन्यम छिन्दताम शस्त्रैरादित्ये लोहितायति। परिघैरायस्यैस्तीक्ष्णैः सन्निकर्षे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरेऽन्योन्यं शब्दो देवमीवास्पृशत्। उस सम्रांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिधों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंजने लगा। परिधैरार्यस्यैस्तीक्ष्णैः समनीकर्षे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरेऽन्योन्यं शब्दो दिवमिवास्पृशत्। छिन्धि भिन्धि प्रधावत्वं पातयोभिः सरेति च वयश्रूयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः। उस रणभूमि में चारों ओर ये ही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो,
चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो और पीछा करो। छिंदी भिंदी प्रधावतम पातयाभिसरेति च वयश्रूयन्त महाघोरा शब्दास्तत्र समन्ततः। फिर आगे बताते हैं, एवं सूतु मूले युद्धे वर्तमाने महाभये नर नारायणौ देवौ समाजग्म तुराहवम। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो रहा था और भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। तत्र दिव्यम धनुर्दृष्ट्वा नरस्य भगवान अपि चिंतयामास तच्चक्रम विष्णुर्दान वसूदनम। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देकर स्वयं भी दानव संहारक का दिव्य चक्र का चिंतन किया। ततो अम्बराचिन्ततमात्रमागतं प्रभा महाप्रभं चक्रमित्रतापनं विभावसो सुतल्य कुंठमंडलम सुदर्शनम सम्यदि भीमदर्शनम। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान जज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। तो नाम सुदर्शन पर दिखता भयंकर था, किनके लिए? शत्रुओं के लिए। तथागतम ज्वलित हुताशमन प्रभम भयकरम करिकर बाहुरच्युतः मुमोच वै प्रबलवादुग्र वेगवान महाप्रभम पर नगरावधारणम। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुज दंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी एवं महाबलशाली चक्र को दानों के दल पर चलाया। तदंत कज्वल समान वर्चसम पुनः पुनर्न्य पततवेग वक्तदा विदारयदिदनुजान सहस्रशः करेरिदं पुरुषवरेण संयुगे। उस महासमर में पुरुषोत्तम श्रीहरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। दहत क्वज्जेत्वलन इवावलेहलेहता प्रसह्यतान सुरगणान्यक्रंतता प्रवेरिदं व्यति मुहुक्षितो तथा पपौरणे रुधिरमथो पिशाचवत। श्रीहरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को छाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा। तथा सुरागिरिभिरदीन चेतसो मुहुर्मुहुः सुरगण मार्दयंस्तदा महाबला विगलित मेधवर्चसः सहस्रो गगनमाभिप्रपद्य। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। अथाम्बराद भय जनना प्रपेदिरे सपादपा बहुविध मेध रूपिण महाद्रय परिगलिताग्रसानव परस्परम द्रुतम विहत्य सस्वनाः। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल पीले नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। ततो मही प्रविचलितास कानना महाद्रिपातभेता समन्ततः परस्परं भृशमभिगर्जतां मुहुरणाजिरे भृशमा भी संप्रवर्तिते। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस सम्रांगण में सब और भयंकर मारकाट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। नरस्ततो वर कनकाग्रभूषणैर्महेशुभिर्गगन पथम समावृणोत् विदारयन् विदारयन् गिरिशिखराणि पत्रिभिः महाभय सुरगण विग्रहे तदा। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम स्वर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाशमार्ग को आच्छादित कर दिया। ततो महिम लवणजलम च सागरम महासुरा प्रविशुरुदीर्तासुरैः
वियदगतम ज्वलित हुताशन प्रभम सुदर्शनम परिकुपितम निशम्यते। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देखकर भगवान के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। ततः सुरैर्विजय वाप्य मंद्र स्वमेव देशः गमिता सुपूजिता विनाद्य खम दिवमपि चैव सर्वशः ततो गता सलिलधरा यथा गतम। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चल दिए। ततो अमृतम सुनिहितमेव चक्रिरे सुरापरामुदमभिगम्य पुष्कलाम ददौ च तं निधियमृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलभिदे थामरैः सह। देवताओं को इस विजय से बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। सौती उवाच। तो गृहस्वाजी कहते हैं, एतत्ते कथितं सर्वमृतं मथितां यथा यत्र यो यत्र शोष्वः समुत्पन्न श्रीमान् तुलक विक्रमः यं निशम्य तदा कद्रुर्विनतामिदमब्रवीद उच्चैः श्रवाहि कं वर्णो भद्रे प्रब्रूहि मा चिरम्। तो गृहस्वाजी कहते हैं, शनकादि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से सुना है। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विनता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ कि यह उच्च श्रवा घोड़ा किस रंग का है। विनतोवाच। विनिता बोली, शेत एवाश्वराजोऽयं किं वा त्वं मन्यसे शुभे ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य तत्रोत्र विपणावहे। तो विनता बोली, शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बतलाओ, तब हम दोनों के लिए बाजी लगाएंगे। कद्रुरुवाच। कद्रु ने कहा, कृष्णवालामहं मन्ये हयमेनं शुचिस्मृते एहि सार्धं मया दिव्य दासी भावाय भामिनी। पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ में काले रंग की ही मानती हूँ। भामिनी, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। सौती उवाच। उग्रश्रवाजी कहते हैं, एवं ते समयं कृत्वा दासी भावाय वैमिथः जग्मतुः स्वगृहानेव शोदक्ष्राव द्रक्ष्याव इति स्म। इति स्म ह द्रक्ष्याव इति स्म ह। उग्रश्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गई और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। ततः पुत्रा सहस्रम तु कद्रुजिह्यम्मं चिकीर्षिति आज्ञापयामास तदा वाला भूत्वाञ्जनप्रभाः आविशध्वं हयं क्षिप्रं दासीन श्यामहं यथा नावपद्यन्त ये वाक्यं तांशाप भुजङ्गमान् सर्पसत्रे वर्तमाने पावको वः प्रदक्षति जनमे यस्य राजर्षे पांडवे यस्य धीमतः। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। शापमेनं तु शुश्राव स्वमेव पितामह अतिक्रूरं समुत्सृष्टं कद्रुवा देवादतीव ही। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह देव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कुद्र की ओर से अत्यंत कठोर शाप प्राप्त हो रहा था। सार्धं देवगणैः सर्वोर्वाचं तमान्व मोदत बहुत्वं प्रेक्ष्य सर्पाणां प्रजानां हितकाम्यया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख
प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। तिग्म वीर्य विशाह्यते दंतशूका महाबला तेषां तीक्ष्ण विषत्वाद्दि प्रजानां च हिताय च युक्तं मात्रा कृतं तेषां परपीडोपसर्पिणाम् अन्येषामपि सक्त्वानां नित्यं दोषपरास्तु ये तेषां प्राणान्तको दण्डो देवेन विनिपात्यते। एवं सम्भाष्य देवस्तु पूज्य कद्रुं च तां तदा आहूय कश्यपं देव इदं वच न माब्रवी यदेते दन्द शुक्राश सर्पा जातास्त्व यानध विशोल्बणा महाभोगा मात्रा शप्ता परन्तप तत्र मन्युस्त्वया तात न कर्तव्य कथंचन दुष्टं पुरातनं ह्यो तत् यज्ञे सर्पविनाशनम् इत्युक्त्वा सृष्टिकृत् देवस्तं प्रसाद्य प्रजापतिं प्रदाद विषहरिं विद्यां कश्यपाय महात्मने। ये महाबली दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अनध, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं। परंतप इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है, इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध ना करना। तात यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, यह पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है। ऐसी कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्माओं को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। एवं सप्तेषु नागेषु कद्रुवाच द्विजसत्तम उद्विग्नः शापतस्तया कद्रुं कर्कोटको ब्रवीत् मातरं परमा प्रीतस्तदा भुजगसत्तमा आविश्य वाजिनं मुख्यं बालो भूत्वाञ्जना प्रभः दर्शयास्यामि तत्राहम् काममाश्वस एवमस्त्वीति तं पुत्रं प्रत्युवाच यशस्विनी। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर कर्कटोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। सौति उवाच ततो रजन्याविष्टायां प्रभाते अभ्युते रवौ कद्रुश्च विनता चैव भगिन्यौ ते तपोधन अमर्षिते संसुरब्धे राशे कृतपणे तदा जग्मुतुस्तुरंगम दुष्टमुच्चै सवसमान्तिकात्। गृष्वाजी कहते हैं, तपोधन, तदनंतर जब रात बीती, प्रातःकाल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हुआ, उस समय कद्रु और बिनता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्च ही श्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। ददृशाते तते तत्र समुद्रम निधि मंभसा महांतमुदकागाधम शोभ्यमाणम महास्वनम। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था, मगर आदि जल जंतु उससे विशुद्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। तिमिमिङ्गलज्झा शाकीर्णं मकरैरावृतं तथा सक्त्वैश्च बहुशा हस्रेणानारूपैः समावृतम्। वह तिमि नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। भीषणैर्विकृतैरन्यैर्धैर्यजलश्चरैस्तथा उग्रैर्नित्यमनाधृश्यं कूर्मग्राह समाकुलम्। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा
सबके लिए दुर्घर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। आक्रम सर्वरत्नानामालयं वरुणस्य च नागानामालयं रम्यं मुक्तमं सरितां पतिं। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। पाताल ज्वलनावासम समुर पाताल ज्वलनावासमसुराणां च बांधवं भयंकरं च सक्त्वानां पयसां निधिमर्डवम। पाताल की अग्नि बड़वानल की निवास में भी उसी में है। असुरों को तो वह जल निधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है और दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। शुभम दिव्यम मर्त्यानामृतम अस्याकरम परम अप्रमेयम चिंत्यम च सुपुण्य जलमद्भुतम। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। घोरम जलचराचरावरौद्रम भैरवनिः स्वरम गंभीरावर्त कलिलम सर्वभूत भयंकरम। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्द से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी। उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी और वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। वेला दोलनिचलचलम वेला दोलानिलचलम शोभोद्वेगा समुच्छ्रितम वीची हस्तैः प्रचलितैर्नत्यन्तमिव सर्वतः। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठता था और सब और चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रवृद्धि क्षयवशादुदवृत्तो उर्मी समाकुलम पांचजन्यस्य जननम रत्नाकर मनुत्तमम। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थीं। उसमें ज्वार भाटे आया करते थे। अतः वह उकताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पांचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्ना वह रत्नों को आकर वह रत्नों का आकर परम उत्तम था। गाविन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा वराहरूपिणा चान्तर्विक्षोभित जलाविलम्। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। ब्रह्मर्षिणा व्रतपता ब्रह्मर्षिणा व्रतवता वर्षाणां शतमत्रिणा अनासादीत गाधम च पाताल तल माव्ययम। व्रतधारी ब्रह्मर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतर की तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं लगा पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। अध्यात्म योग निद्रां च पद्मनाभस्य सेवतः युगादि काल शयनम विष्णोरमित तेजसः। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनागर बना रहता है। वज्रपातन संत्रस्त मैनाकस्याभयप्रदम डिम्बाहवार्दितानां च असुराणां परायणम। उसी ने वज्रपात से डरकर उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभयदान दिया है तथा जहां भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। वज्रपात वज्रपात न संत्रस्त मैनाकस्याभयप्रदम डिम्बाह डिम्बाहवार्दितानां च असुराणां परायणम। वडवा मुख दीप्ताग्नेस्तोय हव्यप्रदम शिवम अगाध पारम विस्तीर्णम प्रमेयम सरित्पतिम। वडवानल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध अपार विस्तृत और अप्रमेय है। महानदीभिर्व बहुविभिः स्पर्धयेव सहस्रशः अभिसार्यमाणमनीशं ददृशाते महार्णवम्।
सहस्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। गंभीरं तिमिक्करोरसगंसकुलं तं गर्जन्तं जलचररावरोद्रनादैः विस्तीर्णं दादृशतुम्बर प्रकाशं तेगाधं निधि मुरुमंभ। इस प्रकार गंभीर तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जन ना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ अगाध अनंत एवं महान जलनिधि समुद्र को कद्रु और विनता ने देखा। सौती उवाच नागास संविदं कृत्वा कर्तव्यमिति तद्वचः निसन्नेहावे दहेन्माता असंप्राप्त मनोरथा प्रसन्ना मोक्षयेद तस्मास्तस्माक्षा पाच भामिनी कृष्णं पुच्छं करिष्यामस्तु रज्ञस्य न संश्रयः। तो उग्रश्वा जी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से संप्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय इस घोड़े की पूंछ को खाली कर देंगे। तथा हि गत्वा ते तस्य पुच्छे वाला इव स्थिता एतस्मिन्नन्तरे ते तु सपन् सपत्न्यो पणिते तदा ततस्ते पणितं कृत्वा भगिन्यो द्विजसत्तम जग्मतु परया प्रीत्या परं पारं महोदधे कद्रुश्च विनता चैव दाक्षायण्यो विहाय सा आलोकयन्त्या वक्षोभ्यं समुद्रं निधिमम्भसा वायुनातीव सहसा शोभ्यमाणं महास्वनं तिमिङ्गिलसमाकीर्णं मकरैरावृतं तदा संयुतं बहुसाहस्रैः सक्त्वेनानविधिधैरपि घोरैर्घोरमनादृश्यं गंभीरमतिभैरवम्। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विश्रेष्ठ इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और विनता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जलनिधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े से खाकर सहसा विशुद्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब ओर व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्घर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। आकरम सर्वरत्नानामालयं वरुणस्य च नागानामालयं चापि सुरभ्यं सरितां पतिम। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान और नागों का सुरभ्य ग्रह था। पाताल ज्वलनामासम सुराणाम तथलालयम भयंकराणाम सक्त्वानाम पैसो निधिमा व्ययम। वह पाताल व्यापी बड़वानल का आश्रय, असुरों को छिपाने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। शुभ्रम दिव्यम मर्त्यानामृतम्यास्करं परम प्रमेयमांचिंत्यम च सुपुण्य जल सम्मितम। वह शुभ्र दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। महानदीर्भीर्ब बहवीस्तत्र तत्र सहस्रशः महानदीभिर्बह्वीभिस्तत्र तत्र सहर्षशः आपूर्यमाणात् मत्यर्थम नृत्यंतामीव चौर्मिभिः। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थी। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों के ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इत्येवं तरलतरोर्मशिखलं तं गम्भीरं विकसितंबरप्रकाशं पातालज्वलशिखला विदीपितांगं गर्जन्तं द्रुतमजग्मा ततस्तस्ते। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वानल की शिखाओं से उद्भासित गंभीर विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ीं।
सौथी उवाच। गृष्रवाजी कहते हैं, तम समुद्रमतिक्रम्य कद्रुर्विनयतया सह नयपतत तुर्गाभ्यासेन चिरादिव शीघ्रगा ततस्ते तं हयश्रेष्ठं दद्रशाते महाजवं शशांकारिण प्रख्यं कालवाल मुभे तथा तदा शौनक तदनंतर शीघ्रगामिनी कद्रु विनता के साथ उस समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्चय श्रवा के घोड़े के पास पहुंची। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। तम समुद्रमतिक्रम्य कद्रुर्विनतया सह न्यपतत् तुर्गाभ्यासेन चीरादीव शीघ्रगा ततस्ते तं हयश्रेष्ठं ददृशाते महाजवम् शशांका किरणा प्रख्यम कालवाला मुभे तदा। फिर आगे बोलते हैं, निशम्य च बहून् बालान् कृष्णान् पुच्छ समाश्रितान् विषण्ण रूपां विनतां कद्रुर्दास्ये नयोजयत। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विनता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी के काम में लगा लिया। ततः सा विनिता तस्मिन् पणितेन पराजिता अभवद् दुख संतप्ता दासी भावं समास्थिता। पहले की लगाई हुई बाजी हार कर विनता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। एतस्मिन्नन्तरे चापि गरुडः काल आगते विना मात्रा महातेजा विदार्याण्डमजायत। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। महासक्त्वबलोपेतः सर्वा विद्योतयन् दिशः कामरूप कामगमः कामवीर्यो विहंगमः। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे, अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहाँ जितनी जल्दी जाना चाह सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। अग्निराशिविरवोद भासन समिद्धोति भयंकर विद्युदी स्पष्ट पिंगाक्षो युगांताग्नि समाप्रभ। वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकाने वाली और पिंगल वर्ण की थीं। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। प्रवृद्ध सहसा पक्षी महाकायो नभो गतः घोरो घोरसनो रौद्रौ वह्निरौर्वः इवावर परः। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज़ भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़ वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। तम दृष्ट्वा शरणं जग्मुर्देवाः सर्वे विभावुसम् प्राणिपत्यम ब्रूश्चैनामासीनम विश्वरूपिणम। उन्हें देखकर सब देवता विश्वरूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्ने मां त्वं प्रवर्धिष्ठा कश्चिन्नो न दिगक्षसी असौ ही राशि सुमहान समुद्धिस्तव सरपति। अग्ने, आप इस प्रकार ना बढ़ें। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते ना। देखिए, वह आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता आ रहा है। अग्नि उवाच, नैतदेवं यथा यूयं मन्यध्वमसुरार्दना गरुडो बलवानेश मम तुल्यश्च तेजसा। असुर विनाश शक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। यह महाबली गरुड़ है जो तेज में मेरे ही तुल्य है, ऐसा अग्निदेव ने कहा। जाता परम तेजस्वी विनतांत वर्धन तेजोराशि विमम दृष्ट्वा युष्मान मोह समाविशत। विनता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज की पुंज रूप इन गरुड़ को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छा गया है। नागक्षय करश्चैव काशपे यो महाबल देवानां च हिते युक्त स्वहितो दैत्य रक्षसाम। कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं। नभीः कार्या कथं चात्र पश्यध्वं सहिता मम एव मुक्तास्ता गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन्
ते दूषदभ्युपैत्येनम देवा सर्षिणास्तदा। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। यहाँ परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्तुति की गई है। त्वं देवाहुचु त्वं ऋषि त्वं महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः त्वं प्रभुस्तपनः सूर्य परमष्ठे प्रजापति त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखस्त्वं शर्वस्त्वं जगत्पतिः त्वं मुखं पद्मजो विप्रस्त्वमग्निः पवनस्तथा त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णु सरसत्तमः त्वं महाने विभु शाश्वतमृतं त्वं महद यशः त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्वं नस्त्राणमनुत्तमम् बलोर्मिमान साधुरदिसत्त्वः समृद्धिमान दुर्विशहस्तमेव त्वक्ता श्रुतं सर्वमहिनात् कीर्ते ह्यनागतं चोपगतं च सर्वं त्वमुत्तमः सर्वमिदं चराचरं गवस्तिभिर्मानुरविवाव भाससे समाक्षिपन् भानुमता प्रभामुहुस्तमन्तका सर्वमिदं ध्रुवा ध्रुवम् दिवाकर परिकुपितो यथा दहेत् प्रजास्तथा हुताशन प्रभ भयंकरा प्रलय इवाग्निरुत्थितो विनाशयन् युग परिवर्तनांत कृत खगेश्वरं शरणमुपागता वयं महौजसं ज्वलन समान वर्चसं तडित्प्रभं भृगोचरं महाबलं गुरुडमुत्पीत्य खेचरम् परावरं वरदमज्य विक्रमं तवौजसा सर्वमिदं प्रतापितं जगत्प्रभो तप्त सुवर्णवर्चसा त्वं पाहि सर्वांश सुरान् महात्मनः भयान्विता नवसी विमानमागिनो भयान्विता नवसी विमानगामिनो विमानितो विपथगतिं प्रयान्ति ते ऋषे श्रुतस्वमसि दयावतः प्रभो महात्मनः खगवरः कश्यपस्य समाक्रुधः कुरु जगतोदयां परां त्वमीश्वर प्रशम मुपेहि पाहि नः महाशनि स्फुरित समस्वनेन ते दिशोऽम्बरं त्रिद्युमयं च मेदिनी चलन्ति न खगं हृदयानि चानिशं निगृह्यतां वपुरिदग्मग्निसन्निभं तौद्युतिं कुपित कृतान्तसन्निभान् निशम्य नश्चलति मनो व्यवस्थितं प्रसीद नः पतगत्पते प्रयाचतां शिवश्चनो भव भगवन् सुखावहम्। तो देवा ऊचु देवता बोले कि त्वं ऋषिस्त्वं महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः। प्रभु, आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतगेश्वर पक्षियों तथा जीवों के स्वामी हैं। त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापति त्वमिंद्रस्त्वं हयमुखस्त्वं शर्वस्त्वं जगत्पति। आप ही प्रभु तपन सूर्य परमेष्ठी तथा प्रजापति हैं। आप ही इंद्र हैं, आप ही हयग्रीव हैं, आप ही शिव हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। त्वं मुखम पद्मजो विप्रस्त्वमाग्नि पवनस्तथा त्वं ही धाता विधाता च त्वं विष्णु सुरसत्तमः। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण, पद्मयोनि ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र हैं। आप ही अग्नि तथा वायु हैं। आप ही धाता विधाता और देवश्रेष्ठ विष्णु हैं। त्वं महान विभु शश्वदमृतं त्वं महद यशः त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्वं नस्त्राणमनुत्तमम्। आप ही महत्त्व और अहंकार हैं। आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं। आप ही प्रभा और आप ही अभीष्ट पदार्थ हैं। आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक हैं। बलोर्मिमान साधुरदिनस्त्वः समृद्धिमान
द्विवर्षहस्तमेव त्वक्ता श्रुतम स्वरमहीन कीर्तै ह्यनागदम चोपगदम च सर्वम। आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं। आप में उदार सत्व गुण विराजमान है। आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। पुण्य श्लोक। यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। त्वमुत्तमः सर्वमिदं चराचरम गभस्तिभिर्भानुरिवाव भाससे समाक्षिपन् भानुमतः प्रभामुहुर्स्त्वमन्तकः सर्वमिदं ध्रुवाध्रुवम्। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं। दिवाकर परिकुपितो या दहेत प्रजास्तथा दहसी हुताशन प्रभा भयंकरा प्रलय इवाग्निरुत्थितौ विनाशयन युग परिवर्तनांत कृत। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल हैं और प्रलय काल में सबका विनाश करने के लिए भयंकर संवर्ता संवर्तकाग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। खगेश्वरम शरणमुपागता वयम महूजसम ज्वलन समान वर्चसम तड़ित प्रभम वितिमिर भ्रग्रोचरम महाबलम गरुणमुपत्य खेचरम। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुड़ हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। परावरम वरदम यज्ञ विक्रमम तवौजसा सर्वमिदं प्रतापितम जगत प्रभो तप्त सुवर्ण वर्चसा त्वं पाहि सर्वांश सुरान महात्मनः। आप ही कार्य और कारण स्वरूप हैं। आपसे ही सबको वर मिलता है। आपका पराक्रम अजेय है। आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संताप्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए सुवर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें। भयान्विता नवसी विमानगामिनो विमानिता विपथ गतिम प्रयान्ति ते ऋषैः सुतस्त्वमसि दयावतः प्रभो महात्मानः खगवरः कश्यपस्यः। पक्षीराज प्रभो, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत और भयभीत हो आकाश में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। समाक्रुधः कुरु जगतो दयां परां त्वमीश्वरः प्रभु समुपैहि पाहिनः। महाशनि स्फुरित समस्वनेन ते दिशोम्बरम त्रिविधा मियम च मेदिनी चलन्ति नः खग हृदयानि चानिशम निगृह्यतां वपुरी दमाग्नि सन्निभम तव द्युतिम कुपित कृतांत सन्निभां निशम्य नश्चलति मनोव्यवस्थितम प्रसीद नः पदग पते प्रचायतां शिवश्चनो भव भगवन् सुखावहः। प्रभो, आप कुपित न हो, संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करें। आप ईश्वर हैं, अतः शांति धारण करें और हम सबकी रक्षा करें। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्ग तथा यह पृथ्वी सब के सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी निरंतर कांपता रहता है। अतः खगश्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देखकर हमारा मन अस्थिर एवं चंचल हो जाता है। आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। एवं स्तुता सुपर्णस्तु देवै सर्षणगस्तता तेजसा प्रतिसंहार महात्मना स चकार। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंख वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया।
शौति उवाच स श्रुत्वाथात्मनो देहं सुपर्णाप्रेक्ष्य च स्वयं शरीर प्रति संहार महात्मना संप्रचक्रमे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शनकादि महर्षियों, देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर को और दृष्टिपात किया और संकुचित कर लेने की तैयारी करने लगे। सुपर्ण उवाच, गरुड़ जी ने कहा, न मे सर्वाणि भूतानि विभीयुर्देहदर्शनात् भीमरूपा समुद्विग्नास्तस्मात् तेजस्तु संहरे। देवताओं, गरुड़ जी ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैंने अपने तेज को समेट लिया है या समेट लेता हूं। सौति उवाच, उग्रश्रवाजी कहते हैं, ततः काम गम पक्षी काम वीर्यो विहंगम अरुणम चात्मना पृष्ठम आरोप्य स पितुर्गृहात् मातुरंती कमागच्छत परम तीरम महोदधे। तदनंतर इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। तत्रारुणश्च निक्षिप्तो दिशं पूर्वां महाद्युतिः सूर्यस्तेजोभिरत्युर्गैर्लोकान् दग्धधूमना यथा। यदा, जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज से संपूर्ण लोगों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रखाए। रुरु उवाच, रुरु ने कहा, किमर्थम भगवान सूर्यो लोकान दग्धमुनस्तदा किमस्यापहृतम देवैर्यनेमं मन्युराविशत। पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया? तब प्रमति उवाच, प्रमति ने कहा, चंद्रार्काभ्याम यदा राहुराख्यातो ह्यामृतं पिबन् वैरानुबंधं कृतवान् चंद्रादित्यो तदा नद पद्यमाने ग्रहेणाथ आदित्ये मन्युराविशत। अनद, जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। सुरार्थाय समुत्पन्नो रोषो रोहास्तु मां प्रति बहवन्नर्थ करम पापे मोकहम समवाप्नुयाम। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। सहाय एव कार्येषु न च कृच्छ्रेषु दृश्यते पश्यन्ति ग्रस्यमानं माम सहन्ते वै दिवौकसः। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। तस्मात् लोक विनाशार्थम ह्यावतिष्ठे न संशय एवं कृतमति सूर्यो ह्यस्तमभ्य गमद गिरिम। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निसंदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वही ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तस्मा लोक विनाशाय संतापयत भास्कर ततो देवानुपागम्य प्रोचुरेवं महर्षयः। और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, अद्यार्धरात्र समये सर्वलोक भयावह उत्पत्तस्यते महान दाहस्त्रैलोक्यस्य विनाशनः। देवगण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाले महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोगों का विनाश करने वाला हो सकता है। ततो देवा सहिर्षगणा उपगम्य पितामहम् अब्रुवन् किमि वेहाद्य महददाह कृतं भयं न तावत् दृश्यते सूर्यशयोऽयं प्रतिभाति च उदिते भगवन् भानौ कदमेतद् भविष्यति।
तदनंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, भगवान, आज यह कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी, यह कौन कह सकता है। पितामह उवाच, पितामह कहे, ब्रह्मा जी कहे, एषा लोक विनाशाय रविरुद्यन्तु मुद्यतः दृश्यन्नेव हि लोकान स भस्म राशि करिष्यति। ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे। तस्य प्रतिविधानं च विहितं पूर्वमेव हि कश्यपस्य सुतो धीमान ऋणेत्यभिविश्रुतः। किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। महाकायो महातेजा स स्थास्यति पुरोरवे करिष्यति च सारथ्यम तेजश्चास्य हरिष्यति लोकानां स्वस्ति चैवं स्वादर्षीणाम च दिवौकसाम। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे सूर्य के आग वे सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों को, ऋषि महर्षियों तथा देवताओं को भी कल्याण होगा। प्रमथि उवाच, तथा पितामहाज्ञातः सर्वं चक्रे तदारुणः उदितश्चैव सविता ह्यरुणेन समावृतः एते तथे सर्वमाख्यातं यथा सूर्यं मनु राविशत। तत्पश्चात, प्रमति कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश था, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही हैं। अरुणस्य यथेवास्य सारथ्य मा करोत् प्रभु भूय एवावरम प्रश्नम शृणु पूर्व मुदाहृतम। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गया है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। चौथी उवाच, तो गृहस्वाजी जी कहते हैं कि ततः काम गमः पक्षी महावीर्यो महाबलः मातुरंती कमा गच्छत परम पारम महोदधे। वृषभाजी कहते हैं, शनक आदि महर्षियों तदनंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए। यत्र सा विनता तस्मिन् पणितेन पराजिता अतीव दुख संतप्ता दासी भाव मुपागता। जहाँ उनकी माता विनता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त होकर अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी। ततः कदाचित विनतां प्रणतां पुत्र सन्निधौ काले चाहूय वचनम कद्रूरी मद कद्रूरी दम भाषत। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विनता को किस समय बुलाकर कद्रू ने यह बात कही। नागानामालयं भद्रे सुरम्यं चारुदर्शनं समुद्रकक्षावेकान्ते तत्र मां विनते नय। कल्याणी विनते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेशों में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहां मुझे ले चल। ततः सुपर्णमाता तामहवत सर्पमातरम पन्नगान गरुड़श्चापि मातुर्वचन चोदितः। तब गरुड़ की माता विनता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। स सूर्यमभितो याति वैनते यो विहंगमः सूर्यरश्मि प्रतप्ताश्च मूर्छितापन्न गाभवन। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे। अतः सूर्य अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। तदवस्थान सूतान दृष्ट्वा कद्रुः शक्रमथास्तुवत् नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदन। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। कहने लगी, नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदन नमुचिघ्न नमस्तेस्तु सहस्राक्ष सचीपते। नमुचिघ्न नमस्तस्तु सहस्राक्ष सचीपते सर्पाणां सूर्यस्तप्तानां
वारिणा त्वं प्लवो भव त्वमेव परमं त्राणम् अस्काम् मरोत्तमम् ईशो ह्यासि पयसृष्टुम् त्वमनल्पं पुरन्दर त्वमेवं मेघस्त्वं वायुस्त्वम् अग्निविद्युतोऽम्बरे त्वं भ्रग्णा विक्षेप्ता त्वमेवाहुर्महाधनं त्वं वज्रमतुलं घोरं घोषमास्तवं वहालकः सृष्टा त्वमेव लोकानां संहर्ता चापराजितः तं ज्योति सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसु तं महद्भूतमाश्चर्यं तं राजा तं सुरोत्तमा तं विष्णुस्तं सहस्राक्षस्तं देवस्तं परायणं तं सर्वममृतं देवं तं सोमा परमार्चितः तहं त्वं मुहूर्तस्थितिस्तं च तं लवस्त्वं पुनःक्षणा शुक्लस्त्वं बहुलस्त्वं च काला काष्ठा त्रुटिस्तथा संवत्सरर्तवो मासा रजनश्च दिनानि च त्वमुत्तमा सा गिरवना वसुन्धरा सभास्करं वितिमिरम्बरं तथा महोदधीसीति मिङ्गलस्तथा महोर्मीमान बहु अकरोझसा कुलः महायशास्त्वमिति सदाभिपूज्यसे मनीषिभिः महर्षिभिः अभीष्टतः पिबसि च सोमध्वरे षट् कृतान्यपि च हवीशिम्भूतये त्वं विप्रेशत मिहेज्यसे फलार्थं वेदाङ्गश्वतुलबलौधगीयसे च त्वद्धेर्तौर्यजन परायणां द्विजेन्द्रा वेदांगन्य भिगमयन्ति सर्वयत्नैः। तो भगवान इंद्र की, कद्रु ने जो इंद्र की स्तुति की इस प्रकार की, संपूर्ण देवताओं के ईश्वर तुम्हें नमस्कार है, बलसुदन तुम्हें नमस्कार है, सहस्र नेत्र वाले नमूची नाशन सचिपते तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, तुम ही आकाश में बिजली बनकर प्रकाशित होते हो, तुम ही बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले और विद्वान पुरुष तुम ही महामेघ कहते हैं। संसार में जिसकी कहीं तुलना नहीं, वह भयानक वज्र तुम ही हो। तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक प्रलय कालीन मेघ हो। तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो। तुम कभी परास्त नहीं होते। तुम ही समस्त प्राणियों की ज्योति हो। सूर्य अग्नि भी तुम ही हो। तुम आश्चर्यमय महान भूत हो। तुम राजा हो और तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम ही सर्वव्यापी विष्णु सहस्रलोचन इंद्र द्युतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो, तुम ही परम पूजित सोम हो। तुम मुहूर्त हो, तुम ही तिथि हो, तुम ही लव तथा तुम ही क्षण हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं है। कला काष्ठा और स्तुति सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। संवत्सर ऋतु मास रात्रि तथा दिन भी तुम ही हो। तुम ही पर्वत वनों सहित उत्तम वसुंधरा हो। सुबह अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो। तिमी और तिमिंगलों से भरपूर बहुतेरे मगरों और मत्स्यों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। तुम ही महान यशस्वी हो। ऐसा समझकर मनुष्य पुरुष सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। महर्षिगण तुम्हारा निरंतर तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम यजमान की अभिष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मुदित मन से सोमरस पीते हो और वशटकार पूर्वक समर्पित किए हुए भविष्य भी ग्रहण करते हो। इस जगत में अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुलित बल के भंडार इंद्र, वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया जाता है। यज्ञपरायण श्रेष्ठ द्विज तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ कद्रु के द्वारा ईश्वर रूप से इंद्र की स्तुति की गई है। सौति उवाच एवं स्तुतस्तदा कद्ध्रुवा भगवान् हरिवाहन नीलजी मूतसङ्घातैः सर्वमंबरमणा सर्वंबरमावृणोत्। गुरुश्वाजी कहते हैं, नाग माता कद्रु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया। मेघनाज्ञापयामास वर्षध्वममृतं शुभं ते मेघा मुमुचस्तोयं प्रभूतं विद्युतज्ज्वलाः। साथ ही मेघों को आज्ञा दी, तुम सब शीतल जलों की वर्षा करो। आज्ञा पाकर बिजली से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि की। परस्परमी वात्यर्थम गर्जन्ता सततम दिवि संवर्तितामिवाकाशं जलदैः सुमहाद्भुतैः सृजद्भरतलं तोयं मध्यसं सुमहारवैः सम्प्रानृत्तमिवाकाशं धारोर्मिभिरनेकशः।
वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे। जोर जोर से गर्जने और लगातार असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलधरों ने सारे आकाश को घेर सा लिया था। असंख्य धारा रूप से असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वह व्योम समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा था। मेघस्तनीनिति निर्घोषैर्विद्युत्पवनकम्पितैः तैर्मैर्धैः सततासारं वर्षद्भिर्निशं तदा नष्टचन्द्रार्ककिरणम् अम्बरं समपद्यत नागानामुत्तमो हर्षस्तथा वर्षति वासवे। भयंकर गर्जन तर्जन करने वाले वे मेघ बिजली और वायु से प्रकंपित हो उस समय निरंतर मूसलाधार पानी गिरा रहे थे। उनके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई थीं। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा हर्ष हुआ। आपूर्यत मही चापी सलिलेन समन्ततः रसातल मनु प्राप्तम शीतलम विमलम जलम। पृथ्वी पर सब और पानी ही पानी भर गया। वह शीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुंच गया। तदा भूरा भवक्षन्ना जलोर्मीभिरनेकशः रामणीय कमागच्छन् मात्रा स भुजंगमा। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रामणीय द्वीप में आ गए। सौती उवाच सम्प्रहृष्टस्ततो नागा जलधाराप्लुतस्तदा सुपर्णनो ह्यमानास्ते जगमुस्तं द्युमाशु वै। गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रमणीयक द्वीप में जा पहुंचे। ऐसा उग्रश्री जी बताने लगे। त्वं दीपं मकरावासं विहितं विश्वकर्मणा तत्र ते लवणं घोरं ददृशुः पूर्वमागता। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में जहाँ अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहाँ भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सुपर्ण संहिता सुपर्ण सहिता सर्पा काननम च मनोरमम सागराम्बु परिक्षिप्तम पसिंग पक्षी संघनि नादिदम। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फल पुष्प भीर्व नर राजिभिरावृतम भवनैरावृतम रम्यस्तथा पद्माकरैरपि। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियां उस दिव्य वन को घेरे हुए थीं। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमलयुक्त सरोवरों से आवृत था। प्रसन्ना सलिलेश्चापि हृदय दिव्यैर्विभूषितम् दिव्यगन्धावहे पुण्यैर्मारुतैरुपवीजिकम् पवीजितम। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहां चंवर डुला रही थी। उत्पतद्भिरिवाकाशं वृक्षैर्मलयजैरपि शोभितं पुष्पवर्षाणि मुंचाद्भिर्मारुतौद्धतैः। वहां ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। वायु विषिक्त वायु विक्षिप्त कुसुमैस्त तथान्यैरपि पादपैः किरद्भिरिव तत्र स्थान नागान पुष्पाम्बुवृष्टिभिः। हवा के झोंके से दूसरे दूसरे वृक्षों के फूल झड़ रहे थे। मानो वहां के वृक्ष समूह वहां के उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे हों। मनः संहर्षजं दिव्यं गंधर्वाप्ससां प्रियं मक्तभ्रमरसंघुष्टं मनोज्ञाकृतिदर्शनम्। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थीं। मतवाले भ्रमर वहां सब और गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। रमणीयम शिवम पुण्यम सर्वे जनमनोहरैः नाना पक्षीरुतम रम्यम कद्रुरपुत्र प्रहर्षणाम। वह वन रमणीय मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाला सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलवरों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रुक के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। तथा ते वनम समासाद्य विजश्रु पनगास्तदा
अब्रुवंश महावीर्यम सुपर्णम पतगेश्वर। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब और विहार करने लगे और महापराक्रमी पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले। भास्मान परम दीपम सुरम्या विमलोदकम त्वं हि देशान बहून रम्यान भजन पश्यसि खेचर। खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत ही रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। सब चिंत्या ब्रवीत पक्षी मातरम विनताम तदा किम कारणम मया माता कर्तव्यम सर्पभाषितम। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विनता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। विनतोवाच दासीभूतास्मि दुर्योगात् सपत्न्या पतगोत्तमा पणम वित थ मास्थाय सर्पे रूपधिना कृतम। बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया। तस्मिनस्तु कथिते मात्रा कारणे गगने चरः उवाच वचनम सर्पास्तेन दुखेन दुःखिता। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा कि माँ हृत्या विदित्वा वा किं वा कृत्वेह पौरुषम दास्यादवो विप्रामुच्चेयम तथ्यम वदतल्ले लिहा। जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या ला कर दे दूं, किस विद्या का लाभ करा दूं, अथवा कौन सा पुरुषार्थ करके दिखाऊं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दासता से छुटकारा मिल जाए। सौती उवाच, तो उग्रश्रवाजी कहते हैं, श्रुत्वा तम ब्रुवं सर्पा आहारामृतमोजसा ततो दास्याद् विप्रमोक्षा भविता तव खेचर। गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। तो सौती उवाच, उग्रश्रवाजी कहते हैं, इत्युक्तो गरुडो सर्पेंस्ततो मातरमाब्रवीत् गच्छामि मृतमाहर्तुं भक्ष्यमिच्छामि वेदितुम्। तो उग्रश्रवाजी कहते हैं, सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ जी अपने माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूँ। विनतो उवाच, विनता जी कहती हैं, समुद्रकुक्षावेकान्ते निषादलयमुत्तमं निषादानां सहस्राणि तान् भक्त्वामृतमानय। समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों, जीव हिंसकों का निवास है। वहाँ सहस्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। न च ते ब्राह्मणं हन्तुं कार्या बुद्धि कथं चन अवध्य सर्वभूतानां ब्राह्मणो येन लोपमः। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। वह अग्नि के समान दाहक होता है। अग्निर्रकों विषम शस्त्रम विप्रो भवति कोपितः गुरुर्हि सर्वभूतानां ब्राह्मण परिकीर्तितः। कुपित हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। अग्नि रड़को विषम शस्त्रम विप्रो भवति कोपितः। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। गुरु ही सर्वभूतानां ब्राह्मण परिकीर्तितः, परिकीर्तितः कहा गया है। एवमादि एवमादिस्वरूपैस्तु सतां वै ब्राह्मणो मतः सतेताद् न हन्तव्यः समक्रुद्धेनापि सर्वथा। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तात, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। ब्राह्मणानामभिद्रोहो न कर्तव्यः न कथं चन न ह्योवमग्निर्नादित्यो भस्म कुर्यात् तथा नध यथा कुर्यादभिक्रुद्धो ब्राह्मण संसिता व्रतः तद्दैतैर्विर्विधे लिंगे स्त्वं विद्यास्तं द्विजोत्तमं भूतानामग्रभूर्विप्रो वर्णश्रेष्ठः पिता गुरुः। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार द्रोह नहीं करना चाहिए। अनद, कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण
समस्त प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्रेष्ठ, पिता और गुरु है। गरुड़ उवाच किम रूपो ब्रह्मणो माता किम शीला किम पराक्रमः। गरुड़ ने पूछा, माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है, उसका शील स्वभाव कैसा है, तथा उसमें कौन सा पराक्रम है। किं स्वीदाग्निनिभो भाति किं स्वेत् सौम्य प्रदर्शनः। यथा हम भी जानीयाम ब्राह्मणम लक्षणै शुभै तन्मे कारणतो माता पृच्छतो वक्तुमर्हसि। वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है। माँ, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं, वह सब आप मुझे बताइए। विनतो वाच यस्ते कंठमनुप्राप्तो निगीर्णं बडिशं यथा दहेदंगारवत पुत्र तं विद्या ब्राह्मणर्षभम् विप्रस्तवया न हंतव्य संक्रुद्धेनापि सर्वदा। विनता बोली, बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंसी का कांटा निगल गया हो, इस प्रकार नष्ट कर देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भ- क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रोवाच चैनम भिन्नता पुत्रहार्दादिदं वचः जठरे न जीर्येद यस्तम जानीहि द्विजोत्तमम। भिन्नता के पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच न सके, उसे ब्राह्मण जानना। पुनः प्रोवाच विनता पुत्रहार्दादिदं वचः जानन्त्यप्यतुलं वीर्यमाशीर्वादपरायणा प्रीता परमदुःखार्ता नागैर्विप्रकृता सती। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनता ने पुनः इस प्रकार कहा। वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी, अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। विनतो उवाच पक्षौ ते मारुतः पातु चंद्रसूर्यो च पृष्ठतः। बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करें, चंद्र और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करें। शिरश्च पातु वह्निस्ते वसव सर्वतस्तनुम अहम च ते सदा पुत्र शांति स्वास्ति परायणा इहासीना भविष्यामि स्वास्तिकारे रता सदा अरिष्टम व्रज पंथानम पुत्र कार्यार्थ सिद्धये। अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। सौती उवाच ततः स मातुर्वचनं निशम्य वितत्य पक्षौ नभ उत्पपात ततो निषादान् बलवानुपागतो बुभुक्षितः काल इवांतकोपरः। उग्र कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसारकर आकाश में उड़ गए और क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जहाँ पहुंचे। सतान निषादानुपुंसमहरस्तदा रज समुद्धय नभस्पृशं महत् समुद्रकुक्षौ च विषयो विशोषयन् पयः समीपजान् भूधरजान् विचालयन्। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहां समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीप समीपवर्ती पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया। ततः स चक्रे महदाननं तथा निषाद मार्गं प्रतिरुध्य पक्षिराज ततो निषादास्त्वरिजिता प्रव्रजुः ततो निदास् ततो निषादास्त्वरिताः प्रव्रजुः यतो मुखम तस्य भुजंगभोजिनः। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बड़ा कर डाला और निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। तदनंतर वे निषाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे, इधर सर्पभोजी गरुड़ का मुख था। तदाननम विव्रतम विव्रतम मति प्रमाणवत समभ्ययुर्गगन
विवार्दिताः खगाः सहस्रशः पवनरजो विमोहिता यथा नील प्रचलित पादपे वने। जैसे आंधी से कंपित वृक्ष वाले वन में पवन और धूल से विमोहित एवं पड़ित सहस्रों पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से बेसुध हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। ततः खगो वदन म मित्रतापनः समाहरत् परिचपलो महाबलः निषूदयन् बहुविध मत्स्य जीविनो बुभुक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल महाबली तथा क्षुधातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निषादों का विनाश करके करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे अष्टाविंशदो अध्यायः। अष्टाविंश अध्याय 28वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। आस्तिक पर्व का 28वां अध्याय आज समाप्त करते हैं और फिर आगे मिलेंगे जब कश्यप जी का गरुड़ को हाथी और कछुए के पूर्वजन्म की कथा सुनाने का अध्याय आएगा। गरुड़ का उन दोनों को पकड़कर एक दिव्य वट वृक्ष की शाखा पर ले जाना और शाखा का टूटना, वह जो है अगले अध्याय में वो कथा आएगी। तो भी आज यहीं पे हम विराम लेते हैं। तो इस प्रकार 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।